हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे लंबा वाला पार्ट जो होता है फ्लावर के स्ट्रक्चर में, इसे हम पेडिसिल या स्टॉक कहते हैं। स्टॉक सबसे लंबी टहनी जो डंडी होती है उसे कहा जाता है, और इसके ऊपर मोटा वाला पार्ट होता है जिससे फ्लावर के पार्ट ज्वाइंट होते हैं, जिसे हम थैलमस कहते हैं। और थैलमस से के ऊपर दो लीव लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसे हम सेपल या कॉलेक्स कहते हैं, और कॉलेक्स को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके ऊपर कलरफुल पत्तियां निकली होती है फ्लावर की, जिसे हम पेटल्स या कोरेला कहते हैं, और कोरेला को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर होती है 4 स्टेमेन, और इसके बीच में होता है पिस्टल या कार्पल। जितने भी पिस्टल या कार्पल हैं फ्लावर के अंदर, वो सब मिलके गाइनोसियम बनाते हैं। और जितने भी स्टेमेन हैं फ्लावर के अंदर, वो सब मिलकर एंड्रोसियम बनाते हैं। गाइनोसियम ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, और एंड्रोसियम ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये हेल्प करता है फ्लावर का रिप्रोडक्शन में। तो टू द बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर क्या है? अगर हम किसी मैथ के स्टूडेंट को से पूछेंगे कि फ्लावर क्या है, तो वो बोलेगा, जाहिर सी बात है, वो बोलेगा फ्लावर फूल है। लेकिन अगर किसी हम बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछें कि फ्लावर क्या है, तो अगर वो बोले कि फूल है, तो वो खुद फूल है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि टू द बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल होता है, और फ्लावर ये एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है। और फ्लावर में हमें साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल मतलब कि फ्लावर में एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, और इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो फ्लावर इवेंट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान फ्लावर के केस में क्या क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन में होता है गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस ये मेल और फीमेल के बेस पर 2 टाइप में बटा होता है। मेल के गैमेटोजेनेसिस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के गैमेटोजेनेसिस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें दूसरा होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर, और गैमेट ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो ओवरी वगैरह होती है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल वगैरह होता है ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा स्टेमेन है, इसका ये जो हमारा पिस्टल या कार्पल है, इसका जो गोल वाला पार्ट है, गोल वाला पार्ट ये है ओवरी। ये आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ओवरी है इसके अंदर होता है ओव्यूल, जो कि ये आगे चलकर सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की। तो प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर और इवेंट की बात करते हैं। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? एक पेडिसिल होती है, मतलब एक टहनी होती है, जिसके ऊपर होता है शूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि कन्वर्ट होता है फॉरेल मेरिस्टम में। और फॉरेल मेरिस्टम में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये
फॉर्म हो जाता है बर्ड्स में, और बर्ड्स में साइटोकाइनिन होता है तो ये डेवलप हो जाता है फ्लावर में। इसी का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो शूट एपिकल मेरिस्टम को जब मॉडिफाई किया जाता है तो ये बनता है फ्लोरल मेरिस्टम, और फ्लोरल मेरिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो मेक ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं वो बनने लगते हैं, और फिर बनता है बर्ड्स, और बर्ड्स में होता है साइटोकाइनिन, और कंप्लीटली फिर फ्लावर बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।